महायोगी उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल गुप्ती धाम को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। संसरणशील संसारी प्राणियों का जीवन नानाविध समताओं, विषमताओं, विशेषण और विशेषताओं का अद्भुत संगम है। यहाँ कब क्या घट जाए कहा नहीं जा सकता, चूंकि जीवकृत वर्तमान और पुराकर्मों का प्रतिफल प्रति समय प्रवहमान है। इसी प्रवाह में कभी जीवन सुख और खुशियों की लहरों पर तरंगायत होता है, तो कभी वह दुख उदासी के शिकंजे में जकड़ जाता है। जीवन का प्रयोजनभूत शब्द है सुख, किंतु उसकी राह में सुख के फूलों से अधिक दुख के सूल बिछड़े पड़े हैं, बिखरे पड़े हैं। क्या कारण है? जीव चाहता है सुख और मिलता है दुख। मनीषी चिंतना संबोधि देती है, जीवन में यदि दुख है, कड़वाहट है, तो स्पष्ट है, सिद्ध है कि बीज में निश्चित ही कोई कड़वापन रहा होगा। जीव की प्रवृत्ति, उसकी बुद्धि मोहाच्छादित होने से इस रहस्य के मूल तक नहीं पहुंच पाती। वह शुभाशुभ प्रवृत्तियों में निरंतर धावमान होने पर भी उनका चयन और निरसन नहीं कर पाता। फलतः जीवन में दुख का प्रतिशत बढ़ जाता है। मानवीय प्रवृत्ति का उद्घोषक संस्कृत का यह सुंदर स्पष्ट उल्लेख पुण्यस्य फलमिच्छन्ति पापम कुर्वन्ति मानवः पापस्य फलम नेच्छन्ति पापम कुर्वन्ति सादरः। अर्थात मनुष्य पुण्य के फल सुख की इच्छा तो करते हैं, किंतु करते हैं पाप। पाप के फलों को नहीं चाहते, किंतु उसका आदर भाव पाप कार्यों में ही होता है। दिन के उजाले की तरह स्पष्ट है, जिसका आदर समादर होगा वही आपके पास आएगा। जिसकी ओर आपका आदर पूर्ण दृष्टिपात नहीं होता, वह भला क्यों आपके पास आएगा? आप भी अपनी जिंदगी में प्रतिकूल व्यक्तियों के संबंध में यह श्लोक बोलते हैं, आव नहीं, आदर नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहां न जाइए कंचन वर्षे में। जिसे हासिल करना है उसके प्रति गहरी आस्था होना चाहिए। यदि सुख चाहते हो तो दुख के कार्यों के प्रति जो गहरा रस है, आदर है, उसे जड़ मूल से उखाड़ फेंकिए। सुख में रस पैदा कीजिए और उसे आदर दीजिए। आइए, होइए प्रकृति के नियम से रूबरू। वह कहती है, जिसे आदर दोगे वही हमें मिलेगा, जिसकी उपेक्षा करोगे वह हमसे दूर भागेगा। सुख कैसे अर्जित करें, उसे कैसे आदर दें, इसे समझने के लिए कुछ फार्मूले हैं नैतिक और व्यवहारिक जीवन के। सो पहले उन्हें व्यवहारिक जगत की अपेक्षा से जानने समझने की कोशिश करें। धार्मिक दृष्टिकोण स्वतः सध जाएगा।
उसे साधने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये 4 बिंदु बड़े महत्वपूर्ण हैं, इन्हें आचरण का विषय बनाइएगा। पक्षपात व विकल्पों का विष उगलकर सत्य के पार की बनिए। बुद्धि राज्य का नागरिक बनने की बजाय हृदय राज्य का आदर्श नागरिक बनने की पुरजोर कोशिश कीजिए। प्रत्येक व्यक्ति के अभिप्रायों को समझने की उदारता एवं उन्हें प्रेम पूर्वक स्वीकारने की सहृदयता का प्रतिशत बढ़ाइए। दूसरों को समझाने की बुद्धि तज कर एक बार स्वयं को समझने समझाने को प्राथमिकता दीजिएगा। देखिए, कुछ ही दिनों में सुख घुटने के बल दौड़कर आपके पास चला आएगा, क्योंकि इन 4 तत्वों के पास न उदासी है, न उलझन, न प्रश्नों की यक्ष हैं, न परेशानियों की सिकंज। यह न दुविधा है, न दोहरापन, दोगलापन। यह समस्याओं की नांग फनिया नहीं, बल्कि समाधानों के महकते गुलाब व गुलशन है। सुख एक महत्वपूर्ण तथ्य है, जिसे बुद्धि की संकीर्ण सीमाओं में न खोजा जा सकता है, न ही उसे बद्ध किया जा सकता है। बुद्धि को धी कहते हैं। वह 3 प्रकार की होती है: कुबुद्धि, सुधी और स्वधी। कुधी दुष्ट बुद्धि, गुण में भी दोषदर्शी। यह केवल कलह और दुख को जनती है, सुख की संपूर्ण घाती का है। संसार की कटीली बीथियों में भ्रमण कराकर लहू लुहान करती है। इसकी तासीर ईर्षा से प्रज्वलित रहती है। इसका कर्म है केले के छिलके फेंकना और फिसलने पर हंसना। उसे है ज्ञान नहीं, आखिर फिसलन की पीड़ा कौन भुगतेगा। सुख आगमन के मुख्य द्वार पर कुधी की नागिन ही कुंडली मार कर बैठी है। इसलिए कुधी जीवों का जीवन क्रंदन कानन बना हुआ है। सुधी सद्बुद्धि दोष में भी गुणग्राही का, प्राणी मात्र की हितकारिणी, मुक्त्याभिलाषी, सर्वत्र ग्राहिया, संवेदना और सहानुभूति के अमृत बापी यहां। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। जैसे सुंदर स्वर निनादित हैं, इसकी कोढ़ में संसार के सारे सुख कीड़ा रत है। स्वधी आत्मबुद्धि यानी भेद विज्ञान, विवेकशीला, क्षीर नीर विवेका एवं सर्वत्र उपादेया बुद्धि। इसके उपाश्रय में लौकिक एवं अलौकिक उभय सुख नर्तन करते हैं। कुधी की संकीर्ण सोच पर कवि कहता है, कुधी उस जिंदगी पर मरते हैं जो कभी चैन से बसर ना हुई। इससे आगे सुधी के लिए कवि की कलम लिखती है, जीवन के लम्हों में कोई फर्क नहीं, कौन कितना जिए। स्वधी कहती है, फर्क सिर्फ इतना सा है, कौन कैसे जिए। अतः स्पष्ट है, सर्वप्रथम कुधी का कुसंग छोड़ना होगा, सुधी की परीक्षा में उत्तीर्ण होना होगा। तब कहीं हम स्वधी के अधिकारी बन सार्वभौम
सुख के सम्राट बन सकेंगे।